मुंबई, इस शहर में आबोदाना तो फिर भी मेहनत मशक्कत से मिल जाता है, लेकिन आशियाना मिलना आसान नहीं। सपनों के इस शहर में जो घर का सपना देखता है, तय मानिए कि उसकी आंखों से नींद ही गायब हो जाती है। इसके बाद भी अगर पाई पाई जोड़ते हुए कोई अपने सपने को सच करना चाहे तो उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, क्योंकि बड़े धोखे हैं एक घर खरीदने की राह में। अगर सावधानी नहीं है तो बिल्डिंग से जुड़े फर्जी दस्तावेज दिखाकर चूना लगाया जा सकता है, फर्जी सर्टिफिकेट देकर बायर के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। मुंबई के करीब पालघर में लगभग 3000 परिवारों के साथ एक ऐसा ही फरेब हुआ है, और ये तय नहीं कि जिस फ्लैट में वो रहते हैं उनके पास रहेगा या नहीं। आम आदमी के पैसों और सपनों से किए जा रहे ऐसे धोखे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पालघर के वसई और विरार में हजारों फ्लैट्स बायर के साथ किया गया फरेब कैसे सामने आया। वसई विरार महानगर पालिका के एक अधिकारी की नजर एक बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट पर गई। असल में किसी बिल्डिंग के लिए बिल्डर को महानगर पालिका से सीसी और ओसी लेना होता है। सीसी यानी सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद लिया जाता है, और ओसीसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ओनर्स बिल्डिंग में रहने जा सकते हैं। लेकिन वसई और विरार में बनी एक बिल्डिंग का सीसी और ओसी फर्जी मिला, इसलिए मामला जांच के लिए पुलिस को दिया गया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एक दो नहीं बल्कि इस इलाके की 55 बिल्डिंग्स के लिए फर्जी सीसी और ओसी बनाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दाखिल हुआ था जो कि रुद्रांश बिल्डर्स और वो जो 2 बिल्डिंग थे उसके ऊपर से, जब उसमें जो आरोपी 4 हमने अरेस्ट किए थे, उनके जो शॉप थे वहां पर जाकर के हमने जब ये छापेमारी किया तभी हमको उसमें 55 फाइल्स मिले थे। 55 फाइल्स में अलग अलग कुछ ओसी, कुछ सीसी और कुछ एनए ऑर्डर था जो कि वो डुप्लीकेट बनाया था। उसके ऊपर से हमने ये केस को आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हुए ये जो पूरा फाइल था वो हम वसई विरार महानगर पालिका के पास भेजा था। नकली सर्टिफिकेट पर नगर पालिका की फर्जी मोहर लगाकर सीसी और ओसी तैयार किए गए। इसके बाद फ्लैट बेच दिए गए। वर्षों से हजारों लोग ऐसी इमारतों में रहते भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने अब बड़ी चिंता ये है कि उनके आशियाने का क्या होगा। मुंबई के पालघर जिले के विरार वसई इलाके में एक सबसे बड़ा स्कैम बाहर आया है, जहां पर 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए का ये स्कैम बाहर आया है। तकरीबन इस पूरे इलाके में 55 बिल्डिंग हैं, जहां पर 12000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जो लोग अवैध तरीके से इस बिल्डिंग में लाए गए, अवैध तरीके से इस बिल्डिंग के ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा कांड 10 साल तक होता रहा और नगर पालिका के कान में जू तक नहीं रेंगी। मुंबई जैसे शहर में लोगों को एक एक जो पाई है वो जोड़ के अपना घर बनाना पड़ता है। ऐसे में अब जब इन सारे बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया है, गलत तरीके से बनाया हुआ घोषित कर दिया है, तो सवाल ये सामने आता है कि उन 12000 लोग और 3500 परिवार का क्या होगा। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि वसई और विरार में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जिनके सीसी और ओसी फर्जी हैं। रुद्रांश बिल्डिंग को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया गया और आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में जमीन का मालिक भी शामिल है। लेकिन क्या इस फर्जीवाड़े की सजा आम लोगों को मिलेगी? इससे पहले भी प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जाहिर है जितनी गंभीरता महानगर पालिका को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई। अब इस फ्रॉड ने फ्लैट खरीदने वालों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर्स को एडवांस में पैसे दिए, लेकिन उनको रकम वापस नहीं दी जा रही। मैं 4 महीने से पुलिस चौकी के चक्कर काट रही हूँ, पर उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में 17 तारीख को जाके मेरा एफआईआर दर्ज हुआ है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी कि तुम अपने कदम पीछे ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा नाम अभी नहीं जानती तुम, ऐसा हमें धमकियाँ मिलना चालू हुआ है। मैंने 2 लाख रुपए तो लोन खर्च के लिए दिए थे उनको, 2-2.5 लाख रुपए मेरा लोन खर्च में गया, और 65,000 मैंने दिया मयूर इंटरप्राइजेस को, दिलीप अटकरे करके हैं, उनको लोन प्रोसेसिंग के लिए।
बाकी 5-70 मैंने इनको डाउन पेमेंट दिया था। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारे पैसे तुमको नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। ये बात ठीक है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि फर्जी ओसी और सीसी के दम पर कई सालों से खड़ी ऐसी इमारतों पर महानगर पालिका की नज़र आखिर क्यों नहीं गई और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अब डर है कि कहीं इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना न पड़ जाए। मामला आम आदमी के आशियाने से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है ताकि प्रशासन इसकी सुध ले। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।